हेलो व्यूअर, आज हम वीडियोज़ के माध्यम से द्वादश भाव के स्वामी विभिन्न भाव में जाएंगे तो क्या फल प्रभाव होगा, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। और एक से लेकर जो 12 भाव है सीक्वेंस इस पर चर्चा होगी, लेकिन इससे पूर्व हम थोड़ा सा द्वादश भाव के कारकत्व के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। और द्वादश भाव के कारकत्व, देखिए कुंडली में द्वादश भाव से व्यय और हानि का ये भाव होता है। आँख का विचार हम द्वादश भाव से ही करते हैं। शयन सुख यानी शैया सुख, मानसिक क्लेश, दैवी आपदा, राजकीय दंड एवं मोक्ष आदि सभी विषयों का पता हम द्वादश भाव से ही लगाते हैं। यह भाव किसी के जीवन में यह संकेत देता है कि वह अपने जीवन में कितना व्यय करेगा, यानी यह भाव हानि को दर्शाता है, यानी ये लॉस का भाव है। और यदि इस भाव में शुभ ग्रह स्थित हो तो व्यक्ति सत्कर्मों में, दान पुण्य अथवा अन्य सामाजिक कार्यों में धन खर्च करता है। और यदि इस भाव पर शुभ ग्रह का प्रभाव हो तो व्यक्ति के मरने के बाद मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये विदेश यात्रा का भी भाव यानी फॉरेन कंट्री का भाव द्वादश भाव है। द्वादश भाव देखिए बहुत सारी चीज़ों से ताल्लुक़ रखने वाला भाव है। कुंडली में द्वादश भाव निवास स्थान यानी दूरस्थ स्थान, विदेश को दर्शाता है। द्वादश भाव चतुर्थ भाव निवास स्थान, देखिए द्वादश से चतुर्थ भाव जो होता है ये नवम भाव होगा। द्वादश का नवम भाव चतुर्थ भाव है, तो ये लंबी यात्रा को भी दर्शाता है। इस भाव से भी ज्ञात होता है कि जातक विदेश में निवास करेगा या स्वदेश में। ऐसे में देखा जाए तो ये फिजूल खर्ची, सहानुभूति और दैवीय ज्ञान, पूजा, मोक्ष का भी भाव द्वादश भाव है। तो चलिए अब हम भाव की तरफ बढ़ेंगे। देखिए द्वादश भाव के स्वामी अगर लग्न में आएंगे तो क्या फल प्रभाव होगा। ये लग्न जो होता है व्यक्ति का खुद का होता है, व्यक्ति का व्यक्तित्व का है, तो ये अपने से द्वितीय भाव में जाएंगे। तो इस सिचुएशन में ऐसा जातक खूबसूरत तथा नम्र स्वभाव का होगा, पर चंचल दिमाग का, अस्थिर विचार वाला, निर्बल स्वास्थ्य वाला होगा। अगर द्वादश के द्वारा ये भाव दूषित है और पीड़ित है तो ये प्रभाव जो होगा थोड़ा सा विपरीत होगा। और ऐसे में देखा गया है कि ऐसा जातक अपनी बुद्धि का अननेसेसरी प्रयोग करने वाला भी होता है। ऐसा जातक भाग्यवान, राज्यमान, सुशील, सौम्य, विद्वान और जन पूजित भी होता है। ऐसा जातक के पास पैसों की कमी देखी जाती है, यानी धन की कमी देखी जाती है। वही ये लोग कहीं भी स्पेंड करने के लिए यानी खर्च करने के लिए कई बार सोच विचार करते हैं। इसके बाद वाला जो भाव है द्वादश भाव के स्वामी धन भाव में जाएंगे, यानी द्वितीय भाव में जाएंगे तो क्या फल प्रभाव होगा। ये देखिए ये धन, धान और स्पीच का भाव है, फैमिली का भाव है। तो इस सिचुएशन में ऐसा जातक की आर्थिक स्थिति उत्तम नहीं होती है, यानी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, धन की कमी होती है। और चूँकि देखिए व्यय भाव के स्वामी धन भाव में आएंगे तो धन का व्यय होगा, धन का हानि होगा। कर्ज की स्थिति लगातार बनी रहती है। समय पे ऐसे लोग समय की पाबंदी नहीं रखते हैं, यानी खान पान का कोई नियम नियमावली नहीं होता है। और ऐसा जातक झगड़ा, वाद विवाद में संलग्न भी रहता है। द्वादश भाव के स्वामी द्वितीय भाव में अगर प्लेस होते हैं तो जातक कुछ कंडीशन में देखा गया है कि हाँ अगर शुभ ग्रह हो और उनके पास स्ट्रेंथ पावर हो तो इस कंडीशन में जातक पंडित, जनप्रिय, धनवान और स्त्री पुत्रादि से युक्त भी होता है। ऐसे जातक के पास अचल संपत्ति खूब होती है, लेकिन ऐसे लोग रोगी भी होते हैं और फिजूल खर्ची इनके पास खूब होता है, यानी ऐसे लोगों की अननेसेसरी खर्चे भी होते हैं। इसके बाद वाला जो भाव है अगर द्वादश भाव के स्वामी तृतीय भाव में जाएंगे तो क्या फल प्रभाव होगा। ये भाव जो है देखिए ये अपने से चतुर्थ भाव में जाएंगे और ये भाव एफर्ट का है, छोटे भाई बहन का है, यात्रा का है, लेखन का है, मीडिया जनसंचार का है। तो इस कंडीशन में देखिए ऐसा जातक को छोटे भाई बहन का अभाव होता है पहले कंडीशन में। और अगर छोटे भाई बहन हों तो उनके ऊपर ऐसे लोगों का धन भी व्यय होता है।
ऐसे जातक साधारण स्तर के कार्य से कम चलाऊ आय की प्राप्ति करने वाले होते हैं। साहस का ऐसे लोगों के पास स्वभाव होता है, जो कि व्यय भाव के स्वामी जिस भाव में जाएंगे उसका तो हानि, उसका लॉस जरूर देखने को मिलेगा। द्वादश भाव के स्वामी यदि तृतीय भाव में स्थित हों तो जातक भाइयों के सुख से रहित होता है। जातक धनवान, पराक्रमी, रूपमान, गुणी, सुशील भी होता है। ऐसा जातक अपनी शान शौक पे खूब खर्चा करने वाला होता है, यानी अपने प्रदर्शन पर, अपने दिखावा पे ऐसे लोग अपना धन व्यय करते हैं। इसके बाद देखिए, अगर द्वादश भाव के स्वामी चतुर्थ भाव में आएंगे तो क्या प्रभाव होगा? ये अपने से पंचम भाव में जाएंगे। हाँ, तो देखिए यहाँ पर पंचम भाव में जाएंगे तो ये चतुर्थ भाव माता का भाव है, और यहाँ से किसी का मनस्थिति के बारे में हम जानना होता है तो चतुर्थ भाव को ही देखते हैं। तो ऐसे लोगों को देखिए माता का सुख कम मिलता है, क्योंकि ये व्यय भाव के स्वामी चतुर्थ में जाएंगे और मानसिक अशांति रहती है, चिंतित रहा करेगा ऐसा जातक। और ऐसा जातक बाहर में समय अधिक बिताने वाला होता है, और इसका गृह यानी घर जो होता है साधारण स्तर का होता है। देखिए ऐसे जातक के पास जो वाहन है, सवारी है, उसमें लगातार गड़बड़ी देखी जाती है। इस कंडीशन में द्वादश भाव के स्वामी चतुर्थ भाव में स्थित हो तो जातक घर, जमीन, वाहन का सुख तो प्राप्त करता है। ऐसा जातक पुण्य और यशस्वी, लोक के मान और साहसी भी होता है। ऐसा जातक भवन, भूमि खूब खरीदता है, जो कि चतुर्थ भाव इन सभी चीज़ों से ताल्लुक़ रखने वाला भाव है। ऐसे लोग भौतिक सुख साधनों पर खूब खर्चा करते हैं, यानी कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसे लोग भौतिक सुख साधनों का सामान की खूब खरीदारी करते हैं। इसके बाद वाला जो भाव है पंचम भाव। देखिए अगर द्वादश भाव के स्वामी आपके ज्ञान के भाव में जाएंगे तो ये अपने से षष्ठ भाव में जाएंगे, और तो ये ज्ञान का भाव है, संतान का भाव है, प्रेम का भाव है, पेट का भाव है। तो यहाँ से पूर्व पुण्य का भी भाव विचार किया जाता है पंचम भाव से। तो ये पंचम भाव त्रिकोण भाव भी है। देखिए पंचम भाव बहुत चीज़ों से ताल्लुक़ रखने वाला ये भाव है। तो इस सिचुएशन में ऐसे सिचुएशन में देखा गया है कि ऐसा जातक को पुत्र की प्राप्ति में बाधा आती है। अगर पुत्र होगा तो उससे ऐसे लोगों की अनबन भी होती है। और इसके बाद देखिए ऐसे लोग धार्मिक विचार का होते हैं तथा तीर्थ यात्राएं करने वाले होते हैं, कृषि के कार्य में संलग्न रहते हैं। द्वादश भाव के स्वामी यदि पंचम में हो तो जातक पुण्यवान, पुत्रवान और धनवान भी होता है। जातक स्वयं के सामर्थ्य से रहित होता है, दूसरों के ऊपर आश्रित रहने वाले होते हैं। लेकिन देखिए एक बात है इसमें, चूँकि द्वादश भाव के स्वामी जब भी पंचम में आएंगे तो ये अपने से षष्ठ भाव में आएंगे, तो षष्ठ भाव में आएंगे अपने से। तो इस कंडीशन में ऐसे लोग दूसरे पे डिपेंड रहते हैं, और ऐसा जातक पुस्तक प्रेमी होता है, अपने ज्ञान को खूब खर्चा करने वाला होता है। ऐसा जातक की संतान भी जो होते हैं, ऐसे लोगों की संतान भी जो होते हैं उनके पास भी खर्चे अधिक होती है, वो भी मतलब अननेसेसरी खर्चे भी करते हैं। इसके बाद वाला जो भाव है, अगर द्वादश भाव के स्वामी षष्ठ भाव में जाएंगे तो क्या फिर प्रभाव होगा? ये अपने से सप्तम भाव में जाएंगे। तो देखिए ये रोग, रिपुण, शत्रु, व्याधि का भाव है, कर्ज का भाव है, और ये कंपटीशन का भी भाव है, प्रतिस्पर्धा का भी भाव है। तो यहाँ पर इस कंडीशन में, इस ऐसे सिचुएशन में जातक के शत्रुओं का दमन होता है, स्वास्थ्य उत्तम रहता है। क्योंकि देखिए शत्रु भाव पे इनकी दृष्टि पड़ेगी। द्वादश भाव के स्वामी यहाँ पर षष्ठ भाव में आएंगे, और
तो इस कंडीशन में ऐसे लोगों के शत्रुओं का शमन हो जाता है, यानी ऐसे लोगों के शत्रुओं के दमन होगा। और आय में बचत करने वाले होते हैं ऐसे लोग, सुख सुविधा के सभी सामान अर्जित करने वाले होते हैं। ऐसे जातक के पास वाहन भवन सुख की प्राप्ति होती है। चूँकि देखिए यहाँ पे विपरीत नामक राज्य जो होता है, आप सभी जानते हैं षष्ठ, अष्टम और द्वादश भाव के स्वामी अगर आपस में किसी एक दूसरे के भाव में हो, यानी षष्ठ भाव के स्वामी द्वादश में हो, द्वादश के स्वामी षष्ठ में हो या अष्टम में हो, तो यहाँ पे एक विपरीत नामक राजयोग का निर्माण होता है। नाम आप सभी जानते हैं हर्ष नामक राजयोग, और एक का नाम है सरल नामक राजयोग और तीसरा का नाम है विमल नामक राजयोग। ये 3 प्रकार से विपरीत नामक राजयोग षष्ठ, अष्टम, द्वादश भाव से निर्मित होता है। तो जो इस कंडीशन में भी होगा तो ये थोड़ा सा संघर्ष के बाद ही, लेकिन ये स्थिति सही होगी और षष्ठ भाव के फल में ये संतुलन रखने वाला होगा। तो देखिए अगर द्वादश भाव के स्वामी षष्ठ भाव में स्थित हो तो ऐसे में देखा गया है कि ऐसा जातक जिनका व्यय भाव के स्वामी षष्ठ में हो तो ऐसे जातक शत्रु, रोग, रिपुट इन सभी चीज़ों पे जीत हासिल करने वाला होता है। यहाँ पर देखिए ऐसे लोग अपने ही डिसीजन के चलते कभी कभी गलत कार्य भी कर बैठते हैं, तो अपने डिसीजन पर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखिएगा तो यहाँ पे ये कंडीशन जो होगा ये भी बेहतर होगा। इसके बाद वाला देखिए जब भी द्वादश भाव के स्वामी सप्तम भाव में जाएंगे तो क्या फिर प्रभाव होगा। ये भाव देखिए साझेदारी, हिस्सेदारी का है और स्पेशली ये दाम्पत्य का भाव होता है। ये अपने से अष्टम भाव में जाएंगे तो इस कंडीशन में जातक की पत्नी से अनबन रहा करेगी, पत्नी हो या पति हो या पत्नी, और पत्नी का स्वास्थ्य जो है छीड़ रहता है, पत्नी से अलगाव की स्थिति बनी रहेगी। जातक की शिक्षा निम्न कोटि की होगी, पत्नी जो होगी या पति जो होगा गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखने वाला होगा, साझेदारी, हिस्सेदारी के कार्य में व्यवधान उत्पन्न होंगे। द्वादश भाव के स्वामी यदि सप्तम भाव में जाएंगे और लग्नेश के मित्र हैं तो ये फल जो प्रभाव होगा ये थोड़ा सा अलग होगा। इस कंडीशन में दाम्पत्य खुशहाल होगा। वही अगर लग्नेश का शत्रु है तो वही दाम्पत्य टूटने का भी नौबत आ सकता है। और ऐसे लोग अपने पार्टनर के साथ खूब भ्रमण करने वाले होते हैं, यानी यात्रा करेंगे, घूमेंगे, भ्रमण करेंगे। और ऐसे लोग जिनके द्वादश भाव के स्वामी सप्तम भाव में हो, ऐसे लोग का जो व्यय है, खर्चा है, अपनी शान शौकत पे होती है। इसके बाद वाला जो भाव है देखिए अगर द्वादश भाव के स्वामी अष्टम भाव में आएंगे तो क्या प्रभाव होगा। ये अपने से देखिए यहाँ पर इस कंडीशन में अपने से ये नौम भाव में जाएंगे, नौम भाव में जाएंगे तो इस कंडीशन में यहाँ पर भी विपरीत नामक राजयोग बनाएंगे, क्योंकि द्वादश भाव के लॉर्ड अष्टम में आएंगे। जातक बहुत नौकरों वाला, आरामदायक, सभी सुख सुविधाओं वाला, धनी तथा सदा प्रसन्नचित रहने वाला होगा। भगवान विष्णु की आराधना करने वाला होगा, गुप्त विद्याओं का जानकार भी होगा और ऐसा जातक बहुत प्रसिद्धि पाने वाला होगा। क्योंकि द्वादश भाव जो है ये व्यय हानि का भाव है और इनके स्वामी अष्टम में आएंगे। कुछ कंडीशन में देखिए अगर ये पाप ग्रह है, क्रूर ग्रह है, तो थोड़ा सा जो प्रभाव होगा वो थोड़ा सा अलग होगा। इस कंडीशन में जातक ईर्ष्या और दूसरों से बैर करने वाला होगा। और वही अगर यहाँ पे शुभ ग्रह हैं और शुभ स्थिति में है और मजबूत स्थिति में है, इस कंडीशन में यहाँ पर विपरीत नामक राजयोग बनेगा। और ऐसा जातक खोजी प्रवृत्ति के होता है, यानी टिकड़मवादी होता है और ऐसे लोगों के पेट की परेशानी भी हो सकती है। क्योंकि ये त्रिक भाव है, यहाँ से भी रोगों का विचार की जाती है और चूँकि जो दीर्घकालिक रोग होता है उसका विचार हम अष्टम भाव से ही करते हैं। अष्टम भाव देखिए आयु का है, शोध का, रिसर्च का है
और गुप्त रहस्य, तंत्र मंत्र, इन सभी चीज़ों का विचार हम अष्टम भाव से ही करते हैं। इसके बाद वाला जो भाव है नौम भाव, जब भी द्वादश भाव के स्वामी नौम भाव में जाएंगे तो क्या फल प्रभाव होगा, ये अपने से देखिए दसम भाव में जाएंगे। नौम भाव धर्म भाव है, त्रिकोण भाव है। तो यहाँ पर इस सिचुएशन में, ऐसे सिचुएशन में जातक तीव्र बुद्धि वाला, धनी, भाग्यवादी, सत्यवादी, ईमानदार होगा। और ऐसा जातक विदेशों में रहने वाला होगा, यानी कहीं दूर देश जाकर अपना निवास बनाने वाले होता है ऐसा जातक। यानी स्वदेश में नहीं, विदेश में अपना सुखी जीवन व्यतीत करने वाला होता है ऐसा जातक। जातक को पिता का सुख अल्प मिलता है, और ऐसे जातक को अपनी पत्नी, मित्रों से अनबन रहा करती है। द्वादश भाव की स्वामी नौम भाव में स्थित हो तो जातक धर्मात्मा, धनवान होता है। पाप ग्रह हो और पाप ग्रह से युक्त हो, पाप ग्रह से दृष्ट होने पर जातक का धन व्यय होता रहता है। क्योंकि देखिए व्यय भाव के स्वामी जब भी जाएंगे और ये कमजोर होंगे, पाप ग्रह होंगे, क्रूर ग्रह होंगे, तो थोड़ा स्थिति भयावह हो ही जाती है। ऐसे जातक के माता पिता धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, और ऐसा जातक खुद ही धार्मिक प्रवृत्ति के होता है। ऐसे लोग देखिए अपने माता पिता को तीर्थ करवाते हैं, और ऐसे लोग खुद धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं जिनके द्वादश भाव के स्वामी नौम भाव में यानी धर्म भाव में स्थित हो। इसके बाद वाला जो भाव है, अगर द्वादश भाव के स्वामी दसम भाव में जाएंगे तो क्या फल प्रभाव होगा। देखिए ये अपने से एकादश भाव में जाएंगे, ये कर्म का भाव है। व्यय भाव के स्वामी कर्म क्षेत्र में, तो यहाँ पर देखिए ऐसा जातक अधीक्षक बनेगा, डॉक्टर भी बन सकता है, और कृषि वस्तुओं पर धन खर्च करने वाला होता है, और इससे मुनाफा भी मिलता है ऐसे लोगों को। अपने पुत्रों से सुख की प्राप्ति कम होती है, यानी ऐसे इस कंडीशन में अपने पुत्रों से सुख कम मिलता है। राज्य से धन अच्छा खासा मिलता है, राज्य से धन की प्राप्ति होती है। द्वादश भाव का स्वामी यदि दसम भाव में स्थित हो तो जातक पुण्यात्मा, पवित्र और सुखी होता है। जातक सतमार्ग से धन अर्जन करने वाला होता है। अगर कुंडली में द्वादश भाव के स्वामी दसम में हो तो ये सर्वश्रेष्ठ स्थिति होती है। ऐसे लोग कहीं उच्च पद पे आसीन होते हैं, यानी उच्च अधिकारी भी होते हैं, और दूर देश का भ्रमण खूब करते हैं। यानी ऐसे उनकी यात्रा का जो औसत है वो मतलब बढ़ा चढ़ा होता है। ऐसे लोगों की नेम फेम स्टेटस की प्राप्ति होती है, जिसके द्वादश भाव के स्वामी व्यय भाव के स्वामी कर्म भाव में होते हैं। इसके बाद वाला जो भाव है देखिए एकादश भाव, यहाँ पर इस कंडीशन में ये अपने से द्वादश भाव में जाएंगे। तो देखिए इस कंडीशन में जातक व्यवसायी, व्यापारी होगा, और उससे लाभ की प्राप्ति भी हो। ऐसे लोग जिनके एक द्वादश भाव के स्वामी एकादश में होते हैं, तो ऐसे लोग के भाई जो होते हैं इसके काम में अवरोध उत्पन्न करते हैं, यानी दिक्कतें देते हैं, दिक्कत देने वाले होते हैं। चूंकि एकादश भाव से बड़े भाई का भी विचार किया जाता है, तो ऐसे लोगों के भाई जो होता है वह अनुकूल बर्ताव करने वाले नहीं होते, जिनके द्वादश भाव के स्वामी एकादश में हो। हाँ, ये कंडीशन है कि देखिए ऐसे लोग जिनके द्वादश भाव के स्वामी एकादश में स्थित हो, तो इस कंडीशन में देखिए कुछ ठीक भी है, क्योंकि ऐसा जातक दानी, सत्यवादी और स्वस्थ सुखी होता है। जातक धनवान भी होता है। अगर द्वादश भाव के स्वामी एकादश में स्थित हो तो ये सर्वश्रेष्ठ स्थिति यहाँ पर भी होगी, क्योंकि आय के घर में व्यय के स्वामी, तो आय व्यय की स्थिति जो होगी सामान्य होगी, यानी व्यय होगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला होगा, क्योंकि आपकी आय भी तो होगी, उसी के हिसाब से व्यय भी होगा। तो कुल मिला जुला कर देखिए यहाँ भी कंडीशन होगा जो बढ़िया होगा। इसके
देखिए द्वादश भाव के स्वामी द्वादश में ही होंगे तो क्या फिर प्रभाव होगा। ये भाव देखिए यहाँ पे विपरीत नामक राजयोग भी होगा जो जिसका नाम होगा सरल नामक राजयोग। ये द्वादश भाव के स्वामी देखिए द्वादश भाव में ही होंगे तो ये अपने भाव में होंगे। तो इस सिचुएशन में ऐसे सिचुएशन में जातक का व्यय धार्मिक एवं शुभ कार्यों में होगा और ऐसा जातक कृषि में संलग्न होता है। जातक की मानसिक स्थिति अशांत रहती है इस कंडीशन में। और चूंकि देखिए ये द्वादश भाव है और द्वादश भाव के स्वामी द्वादश भाव में ही होंगे तो इस कंडीशन में यहाँ पर जातक कंजूस भी होगा क्योंकि खर्चा का व्यय का हानि का भी भाव है। और जातक धनवान होता है क्योंकि ऐसे लोग खर्च करने के पहले कितना बार सोच समझ के अपना पैसा खर्च करते हैं। जातक देखिए यहाँ पे अगर क्रूर ग्रह है पाप ग्रह है तो जातक जो होगा मूर्ख व्यक्तियों को मित्र बनाने में अपना भूमिका रखेगा एवं दूसरों के धन की लालसा भी करने वाले होते हैं ऐसे लोग। यानी ऐसे समझिए इन चीज़ों को, ऐसे लोग मित्य व्ययी होते हैं, कंजूस होते हैं, कृपण होते हैं। अगर द्वादश भाव के स्वामी द्वादश भाव में ही बैठ जाए तो इस कंडीशन में सरल नामक राजयोग का निर्माण होता है। अगर यहाँ पे शुभ ग्रह है तो ऐसा जातक सद्बुद्धि वाला होता है। वही पाप ग्रह है तो जातक का व्यय कोर्ट कचहरी लड़ाई झगड़े वाद विवाद पे होती है। तो ये आज हम द्वादश भाव के स्वामी लॉर्ड अगर प्रत्येक भाव में जाएंगे तो क्या फिर प्रभाव होगा इसके बारे में हम बेहद चर्चा किए। तो आज का विषय यही समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय वस्तु के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।